नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताज़ा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रूबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी मेरी सहयोगी रजनी कालरा। यूपी में समाजवादी परिवार में जारी राजनीति में आज पहली बार मुलायम सिंह सामने आए। लखनऊ में पार्टी ऑफिस में अपने कार्यकर्ताओं से मुलायम ने ऐलान किया कि गायत्री प्रजापति को दोबारा मंत्री बनाया जाएगा। मुलायम ने यह भी कहा कि पार्टी में कोई फूट नहीं और सब एकजुट है। मुलायम ने इस बात का भी कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाया कि उनके रहते पार्टी में कभी फूट नहीं पड़ सकती। मुलायम के ऐलान के बाद मुलायम सिंह यादव, सीएम अखिलेश और शिवपाल के बीच एक बैठक हुई। यादव परिवार में टकराव 12 सितंबर को हटाए गए 2 मंत्रियों गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह को बर्खास्त करने के बाद शुरू हुआ। आज सुबह से ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहां बैठकों और मुलाकातों का दौर चलता रहा। सुबह शिवपाल ने अपने घर के बाहर समर्थकों से मुलाकात की और मुलायम सिंह से अपनी बात रखने के लिए कहा। शिवपाल ने कहा कि नेताजी का संदेश उनके लिए आदेश की तरह है। शिवपाल इसके बाद मुलायम से मिलने उनके घर भी गए। बर्खास्त मंत्री गायत्री प्रजापति ने भी आज 2 बार शिवपाल से मुलाकात की। शिवपाल के घर के बाहर शिवपाल समर्थकों ने नारेबाजी की और रामगोपाल यादव को पार्टी से निकालने की मांग की। अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से सियासी संकट आ गया है। कांग्रेस पार्टी में बड़ी बगावत हुई है। सीएम पेमा खांडू समेत 45 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी है। इन सारे विधायकों ने पीपीए यानी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ज्वाइन कर ली है। 60 विधायकों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 46 विधायक हैं, जबकि 11 विधायक बीजेपी के हैं। नवंबर 2015 में इससे पहले कांग्रेस में बगावत हुई थी। उस वक्त कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और कालिखो पुल के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी। इसे बीजेपी के 11 विधायकों ने समर्थन दिया था। खुफिया एजेंसियों के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। अलगाववादियों को हर महीने हवाला के जरिए 50 से 60 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं ये रकम बतौर सैलरी इन्हें मिल रही है। अलगाववादियों के बैंक अकाउंट में ये पैसे थोड़े थोड़े अमाउंट के तौर पर डिपॉजिट होते हैं। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों का इन पर ध्यान नहीं रहा। खुफिया एजेंसियों के जरिए खबर ये भी है कि सिलेंडर में पैसे भरकर महिलाएं हवाला के पैसों की तस्करी कर रही है और इसके लिए हिजबुल मुजाहिदीन उन्हें ट्रेनिंग देता है। खुफिया एजेंसियों ने पंजाब और जम्मू के कुछ व्यापारियों की शिनाख्त भी की है, जिन पर इस हवाला रैकेट में शामिल होने का शक है। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पदहल कमल प्रचंड का पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। प्रचंड के साथ नेपाल से एक प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। साथ ही इस बैठक में भारत और नेपाल के बीच 3 समझौतों पर सहमति बनी है। समझौतों में नेपाल की तराई में सड़क के विकास, नेपाल में रेल के नए प्रोजेक्ट्स और नेपाल के पुनर्निर्माण में भारत का सहयोग शामिल है। बैठक के बाद प्रचंड ने विश्वास जताया कि भारत नेपाल संबंधों में नया चैप्टर शुरू हो चुका है। प्रचंड ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नेपाल की शांति प्रक्रिया और आर्थिक प्रगति को लेकर साफ सोच रखते हैं। दिल्ली में चिकनगुनिया से अब तक 13 और डेंगू से 18 मौत हो चुकी है। राजधानी में बिगड़ते हालात पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद नड्डा ने कहा कि दिल्ली सरकार से मरीजों के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि उनकी सरकार बहुत गंभीर है और लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आज आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रदर्शन को भगोड़ा दिवस का नाम दिया। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों में क्षेत्रों में प्रदर्शन किया गया।
माफिया डॉन शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 और याचिका दाखिल की गई है। एक याचिका पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी की ओर से है, जबकि दूसरी याचिका एक और पीड़ित चंद्रकेश्वर प्रसाद की तरफ से दाखिल की गई है। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद उनकी पत्नी ने अपने परिवार पर जानलेवा हमले का अंदेशा जताया था। बहरहाल शहाबुद्दीन प्रतिक्रिया देते हुए ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करता है। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस की जांच अब तेज हो गई है। इस मामले में भी शहाबुद्दीन से पूछताछ हो सकती है। सीबीआई की टीम जांच के लिए आज सिवान पहुंची। सीबीआई पुलिस डायरी अपने कब्जे में लेगी और मामले के 6 आरोपियों से पूछताछ करेगी। इस बीच कोर्ट ने पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में मोस्ट वांटेड आरोपी मोहम्मद कैफ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। कैफ बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप के साथ तस्वीरों में दिख चुका है। कावेरी जल विवाद को लेकर आज तमिलनाडु बंद है। बंद की वजह कई शहरों में प्रदर्शन हुए। तमिलनाडु में किसान और व्यापारी संगठनों ने बंद को बुलाया है। डीएमके, कांग्रेस, एमडीएमके, उनके साथ सभी विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों ने होसूर और सैदापेट में रेल रोकी, सड़क पर चक्का जाम भी किया। चेन्नई में प्रदर्शन के दौरान डीएमके नेता एम.के. स्टालिन समेत कनिमोई को पुलिस ने हिरासत में लिया। वाइको को रेल रोकने के आरोप में तिरुचिरापल्ली से हिरासत में लिया गया। पूरे राज्य में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। राज्य के कई स्कूल और कॉलेजेस बंद रहे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज सार्वजनिक बैंक के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस दौरान नॉन परफॉर्मिंग एसेट घटाने और क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने समेत कुछ और अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि किस तरह से साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए। वित्त मंत्री ने बताया कि जन धन योजना के तहत 42,000 करोड़ रुपए का जमा होना ये बताता है कि लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। पिछले दिनों हर अकाउंट में 1-1 रुपया जमा करने को लेकर विवाद हुआ था। वित्त मंत्री के ताजा बयान को इसी का जवाब माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने कहा था कि रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी पर्यावरण मंजूरी जरूरी है। दरअसल नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले मेट्रो रूट के लिए एनजीटी ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस को जरूरी बताया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तर्क दिया कि अगर इस मामले में हर नियम का पालन किया गया तो प्रोजेक्ट में बहुत देरी हो जाएगी और नुकसान लोगों का ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर गौर किया और सवाल किया कि मेट्रो रेल किस तरह से प्रदूषण फैला सकती है। इस मामले में 4 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। दिल्ली के अमन विहार में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात उस वक्त हुई जब लड़कियां एक पार्क में घूमने गई थी। पुलिस के मुताबिक 2 लड़कियां और 2 लड़के पार्क में थे जब वहां 5 लोग पहुंचे और छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट भी की। लड़कों ने पुलिस को फोन कर वारदात की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियों में से एक नाबालिग है और अमन विहार के एक फैक्ट्री में काम करती है। पुलिस ने केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है। यूपी के बिजनौर में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। झड़प में एक ही गुट के 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल है। छेड़खानी को लेकर दोनों गुटों में यह झगड़ा शुरू हुआ था। 4 लोगों की मौत के बाद नाराज लोगों ने शव को NH 119 पर रखकर हंगामा किया। माहौल बिगड़ने के बाद नोएडा और गाजियाबाद से ATS के कमांडोज बुलाए गए।
आसपास के 10 जिलों की फोर्स भी बिजनौर में लगाई गई। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए यहां चौकसी बरती जा रही है। चीन में एयर शो के दौरान एक बड़े हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में चीन के हेबेई प्रांत की राजधानी शिजियांग में यह हादसा हुआ। काफी बड़ी संख्या में लोग इस एयर शो को देखने पहुंचे थे। इसी दौरान करीब शाम 4 बजे एक प्लेन हवा में ही कंट्रोल खो बैठा और थोड़ी दूर जाकर गिर गया। हादसे के दौरान प्लेन में पायलट समेत 4 लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई। बधिरों के लिए इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ। नमस्कार।